आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन अब तक शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मेरे दिमाग में जो देश में गतिविधियां चल रही हैं वो उमड़ घुमड़ रही, काफ़ी व्यथित कर रही हैं मेरे मन को। और आज चर्चा उसी पर। साथियों, देश में इन दिनों धार्मिक और जाति उन्माद जोरों पर। बिहार में बुद्ध मंदिर को लेकर पूरे देश के बुद्धिस्ट आंदोलनरत। विगत 12 फरवरी से चल रहे इस आंदोलन में जगह जगह धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन बौद्धों का कहना है कि वो महाबौद्ध जो गया का मंदिर है वो बुद्धों का है और वहाँ पर ब्राह्मणों ने अनाधिकृत रूप से उसको कब्जा कर रखा। बताते हैं उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में कि वहीं पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वो गौतम से बुद्ध बने। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को उखाड़े जाने, बनाए रखने के पक्ष में जबरदस्त विवाद चल रहा है। एक तरफ जहां हिंदूवादी संगठन महाराष्ट्र सरकार के समर्थन से धरना प्रदर्शन करते हुए औरंगजेब की कब्र को वहां से उखाड़ने की मांग कर रहे हैं, और ऐसा न करने पर एक बार फिर से हिंदुत्ववादी संगठनों ने कार सेवा का आह्वान किया। वहीं दूसरी तरफ सामना जैसा अखबार महाराष्ट्र का वो इस मसले पर फडणवीस सरकार को घेर। तीसरी तरफ जंतर मंतर में वक्फ बोर्ड में हो रहे संशोधनों को लेकर जो मुस्लिम समुदाय एकत्र है और वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये भी देश की बड़ी खबर है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से ढोलक मंजीरे बजाकर एक वर्ग विशेष के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही है, दीवारें रंगी जा रही हैं, वो भी एक गंभीर चिंता का विषय। ये धार्मिक और जाति विद्वेष हमको कहाँ दिए जा रहा है, और इस देश और प्रदेश संबंधित प्रदेश की सरकारें इन पर नियंत्रण क्यों नहीं लगा पा रही है, ये सोचने का विषय है। जेएनयू में खुलेआम ब्राह्मणों, क्षत्रियों और बनियों को गरियाया जा रहा है सार्वजनिक रूप से, और वो भी पूरे ढोल ताशे के साथ। आप लोगों को याद होगा इसके पहले भी लोकसभा 2024 के चुनाव के पूर्व भी दिल्ली की दीवारें रंगी थी ब्राह्मणों, बनियों, भारत छोड़ो। न उस समय की सरकारों ने कुछ किया और न आज की सरकारें कुछ कर रही। ये बढ़ता हुआ धार्मिक और जाति उन्माद क्या कर देगा भारत को बर्बाद, ये प्रश्न उठ रहा है। बहुत दूर के इतिहास की बात नहीं है, नज़दीक का इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस जिस देश में धार्मिक और जाति उन्मादों ने अपना कब्जा जमाया, आज वो देश भीख मांगने की स्थिति में है। चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, वर्मा हो, श्रीलंका। क्या हम उन्हीं देशों की तरफ बढ़ रहे हैं? एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत को विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति जिस तरह से डामाडोल हो रही है,
भारत पर जिस तरह से विदेशी कर्ज बढ़ता चला जा रहा है और जातीय उन्माद भी उसी स्तर पर बढ़ता चला जा रहा है, वो इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं हम फिर से उन्हीं देशों की तरफ बढ़ रहे हैं जिनका भी मैंने नाम। क्यों नहीं बैठ करके एक पंचायत बुला करके संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर इन समस्याओं का समाधान करती हैं। औरंगजेब की कब्र कोई आज नहीं बनी, सन 47 के बाद नहीं बनी। सैकड़ों साल पहले महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र बनी थी और आज उस पर ये विवाद किया जाना न तो कहीं से प्रासंगिक है और न समीचीन। इसी तरह ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय इस तथाकथित सनातनी सभ्यता के केंद्र बिंदु में रहे हैं। उनको अपमानित करना, उनको देश से बाहर भगाए जाने की बात करना, ये कहाँ तक उचित है, ये समझ से परे। बौद्धिस्टों का महाबौद्धि बचाने का जो आंदोलन चल रहा है उससे हमको कोई परहेज नहीं है, लेकिन उन प्रदेश की सरकार, बिहार प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार को भी इस पर तत्काल निर्णय लेना होगा। अन्यथा जो ये नया विवाद उभरा है और जो निरंतर व्यापक से व्यापक होता चला जा रहा है, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसकी कवरेज न कर रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि आज बौद्धिस्टों और सनातनियों के बीच में खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। तीसरी तरफ मुस्लिम वक्फ बोर्ड में हो रहे संशोधनों के खिलाफ जिस तरीके से जंतर मंतर में एक वर्ग विशेष के लोग वहाँ एकत्र हुए विरोध करने के लिए, उससे भी आशंका है कि जंतर मंतर कहीं एक और शाहीन बाग का रूप न ले ले। समझ में नहीं आता, केंद्र की मजबूत सरकार और वो प्रधानमंत्री जो अपने आप में 56 इंच का सीना लिए बताता है और वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा। विवाद लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, आपस की खाइयाँ और बढ़ती चली जा रही हैं। आखिर करवाना क्या चाहती है भारत सरकार? मैं जानना चाहता हूँ। लाखों लाख लोगों की ये आशंकाएं हैं कि ये धार्मिक और जातीय उन्माद भारत को किस दिशा की ओर लिए जा रहे हैं और इसको कहाँ पहुँचा कर दम लेंगे। साथियों, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिनके घरों में पैसा है, जिनकी जेबों में पैसा है, जो साधन संपन्न है, उनको विकसित भारत दिखाई पड़ रहा है और इसी विकसित भारत में ये धार्मिक उन्माद और जातीय उन्माद का बढ़ना कितना सच है, कितना सही है, कितना प्रासंगिक है, ये किसी को नहीं दिखाई। मेरी भारत सरकार से, फतेहपुर हलचल की भारत सरकार से, हमारे मीडिया हाउस संभावित संग्राम मासिक पत्रिका, संभावित संग्राम साप्ताहिक समाचार पत्र, दैनिक कुलगांव टाइम्स और दैनिक अभिनंदन मोर्चा की ओर से ये अपील है कि वो तत्काल इन धार्मिक और जातीय उन्मादों पर विराम लगावें, उनका कोई एक हल निकालें ताकि समाज की आपस की कटुता बच सके और हम एकता के सूत्र में बंधकर भारत को विकास की ओर ले जाने में सफल हो सके। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला और आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल।